हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं परिवारजनों के साथ स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। गाइज, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी एग्जाम बड़ा धोखा। तारीख पर तारीख, कब होगा यह सीईटी एग्जाम। अब जून में भी नहीं होगा एग्जाम। आखिर अब कब होगा एग्जाम? क्या इसे बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा कहेंगे? क्या सरकार को चाहिए कि ये सीईटी एग्जाम को निपटाए और जल्दी से जल्दी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती की जाए, ताकि कोरोना काल से लेकर अब तक जो नहीं हो रही हैं भर्तियां, उन पर लगाई जा सके लगाम और जल्दी से जल्दी मिले उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार जो कर रहे हैं इतने लंबे समय से तैयारी, लेकिन अभी तक नहीं है सीईटी एग्जाम की कोई तैयारी सरकार के द्वारा करवाए जाने की। तो गाइज, आज की अपडेट आपको देगी पूरी जानकारी सीईटी एग्जाम को लेकर। क्या कब हो सकते हैं एग्जाम, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो कंप्लीट देख लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन। तो गाइज, लीजिए आज की सीईटी एग्जाम की पूरी अपडेट। इस हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी अब अगस्त में संभव, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं। एचएसएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। सीईटी में एचएसएससी ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। और गाइज, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी आवश्यक कर रखा है। इसके लिए सीईटी पॉलिसी 10 दिसंबर 2021 को जारी की थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई और कुछ सुझाव दिए। इसी बीच सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 10 से घटाकर 5% कर दिए। इसके बाद सीईटी पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई। जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की कुछ पोस्ट की शैक्षिक योग्यता 10वीं जमा 10+2 करने पर आपत्ति जता दी। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप सी के कुछ ऐसे पद हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप सी के लिए 10+2 योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप सी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10+2 के बराबर योग्यता है तो वह भी सीईटी के लिए पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों के लिए आईटीआई में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप सी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हरियाणा में 10वीं के पास किए गए डिप्लोमे को 10+2 के समकक्ष माना हुआ है, इसलिए तकनीकी पद पर आने वाले 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप सी में सीईटी के लिए पात्र हो जाएंगे। अलबत्ता ग्रुप सी टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पत्र अब 10वीं सत्र तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले यह सत्र 10+2 तक था। इस संशोधित अधिसूचना के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगली प्रक्रिया शुरू कर देगा। कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं की, यानी कि कुछ डिपार्टमेंट के अंदर जो मिनिमम एज है वो 18 साल नहीं की है। और इसी के अंदर दिया गया है, हरियाणा सरकार ने एक ही फैसले में भर्ती के लिए मिनिमम एज 18 साल कर दी थी, मगर अभी कुछ विभागों में न्यूनतम उम्र यानी मिनिमम एज कम से कम उम्र 17 साल ही चल रही है। प्रदेश सरकार ने विभागों को निर्देश भी दिए कि ये अपनी न्यूनतम उम्र 17 से बढ़ाकर 18 साल करने के नियमों में संशोधन कर लें, मगर कुछ विभाग अभी भी संशोधन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। और गाइस, यूं ही चलेगी विज्ञापन में सीईटी और सीईटी से भर्ती तक प्रक्रिया। जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी के शैक्षणिक योग्यता को दुरुस्त करती है, इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तो पद विज्ञापित करेगा। इसके बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा
रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। सीईटी स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स से ऊपर के आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। दस्तावेज जांच सीईटी स्कोर के बाद की जा सकती है, तो सीईटी स्कोर के बाद की जा सकती है के बाद और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। तो इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा। इसके बाद मेरिट आधार पर अंतिम चयन सूची जारी हो जाएगी। आयोग एक जैसी शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए सीईटी स्कोर के बाद एक ही परीक्षा आयोजित कर सकता है। तो गाइज, ये सीईटी को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं वो सारी की सारी संभावनाएं हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अगर आपको ये सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी, अपडेट आपको ज्ञानवर्धक लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि आपको द विजडम क्लासेस पर मिलती रहे इसी तरह की हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से संबंधित जानकारी और शिक्षा जगत से जुड़ी प्रत्येक लेटेस्ट जानकारी। तो आज की इस सीईटी एग्जाम से संबंधित इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।